प्रोएक्टिव बनने का मतलब होता है अपने जीवन की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और आने वाली हर प्रॉब्लम के लिए पहले से तैयार रहना। क्या आप अपने साथ होने वाली घटनाओं के लिए हमेशा अपने माता पिता, अपने बॉस या अपनी टीम को जिम्मेदार ठहराते हैं? और क्या ये करना सही है? अगर आप प्रोएक्टिव इंसान बनेंगे तो आप अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर सकेंगे। क्या आपने पहले किसी को ये कहते हुए सुना है, अगर मेरी टीम सही से परफॉर्म करती तो आज मेरी परफॉर्मेंस की वजह से मुझे मैनेजमेंट से ये सुनना नहीं पड़ता? या फिर अगर टायर पंचर ना हुआ होता तो मैं समय से क्लाइंट के पास पहुंच पाता और मेरी डील क्लोज हो जाती? इस तरह के सेंटेंसेस वही लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो प्रोएक्टिव नहीं होते। क्या आप प्रोएक्टिव बनना चाहते हैं? अगर इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ में दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। जो पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूं उनके बारे में अपने जीवन में रख के सोचें और अपने बिहेवियर में उसी हिसाब से बदलाव करें। ये करने से आप प्रोएक्टिविटी की ओर बढ़ सकेंगे और तब आप अपने माँ बाप, अपनी कंडीशन, अपने सर्कमस्टांसेस को दोष देने की जगह अपने बिहेवियर को बदलना शुरू कर सकेंगे। दोस्तों, मेरा नाम नील कपूर है और मैं एक पीपल डेवलपमेंट कोच और बिजनेस कंसल्टेंट हूं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिहेवियरल टूल के बारे में बताऊंगा जो आपको प्रोएक्टिव बनने की दिशा में ले जाएगा। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, नीचे चेक करिए, क्या सब्सक्राइब का बटन ग्रे हो गया है या इस पर अभी भी वो लाल रंग का ही दिख रहा है? अगर सब्सक्राइब बटन लाल है तो उसे प्रेस करके उसे ग्रे बनाएं। 2000 मिलेनियल्स के एक सर्वे से यह पता चलता है कि एक इंसान एक साल में लगभग 63 डेज, 63 दिन सिर्फ चिंता करने में या उस सोच की वजह से स्ट्रेस्ड आउट होने में निकालता है। आज के इस टूल से आप अपने इन 63 दिनों को कम करने में भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले एक जगह पर वो सारी चीजें लिखिए जिसके बारे में आप सोचते हैं या फिर आप टाइम स्पेंड करते हैं उन चीजों पर। अब एक ब्लैंक पेपर लीजिए और उसमें एक के अंदर एक 2 सर्कल बनाइए। अब आप इन चीजों में से जो चीजें कंट्रोल करते हैं, ये अपनी बनाई हुई लिस्ट में से आप उन सब को छोटे सर्कल के अंदर लिखिए। यहां पे इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप सिर्फ उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं जो आप खुद करते हैं, खुद सोचते हैं या महसूस करते हो। उदाहरण के रूप में आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी टीम को दिए डायरेक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं, अपने मूड को आप कंट्रोल कर सकते हैं या आप खुद का काम करने का तरीका उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपकी टीम आपके डायरेक्शंस पे कैसे काम कर रही है, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका प्रमोशन होगा या नहीं, आपके बच्चों का भविष्य या फ्यूचर, ये वो चीजें हैं जो आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते। ये वो चीजें हैं जिन पे आप अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल वाली सोच या एक्शन से असर जरूर डाल सकते हैं। ऐसी कुछ चीजों के उदाहरण हैं, सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कौन करता है, ऑफिस में मेरी टीम की प्रोडक्टिविटी कैसी है, मेरी रेपुटेशन ऑफिस में या मेरे परिवार में कैसी है। ऐसी सारी चीजों को आप दूसरे सर्कल में लिखिए। इन सब के अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो या तो हमारे साथ घटती हैं या जिनकी वजह से हम पर असर तो जरूर पड़ता है, लेकिन ये वो चीजें होती हैं जिनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे कुछ चीजें क्या हो सकती हैं, जैसे मौसम, ट्रेन टाइम से आएगी कि नहीं, मीडिया में क्या छप रहा है, देश की इकोनॉमी के क्या हालात हैं, देश में वॉर की क्या सिचुएशन बन रही है, स्पेशली इस समय भारत और चीन के बीच, विश्व शांति के बारे में, या कोरोना पैंडेमिक, इसका विश्व पे क्या असर हो रहा है, और ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। ऐसी सारी चीजों को आप इन दोनों सर्कल के बाहर लिखिए। अब इस पन्ने को ध्यान से देखिए, ये आपने क्या लिखा है। पन्ने पे जो लिखी चीजें हैं ये आपके जीवन में वो चीजें हैं जिन पे आप समय स्पेंड करते हैं।
अब इन्हीं चीजों में से जो छोटा सर्किल है वो आपका सर्किल ऑफ कंट्रोल है, जिन चीजों को आप खुद कंट्रोल करते हैं। और जो उससे बड़ा सर्किल है वो है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। इनमें से आप अपना सबसे ज्यादा समय किस पे बिताते हैं? सर्किल ऑफ कंट्रोल पे, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस पे, या एरिया ऑफ नो इन्फ्लुएंस पे? फिर वो चाहे आप इन चीजों के बारे में सोचने में समय दे रहे हो, करने में समय स्पेंड कर रहे हो, या फिर बात करने में दे रहे हो। अगर आप अपने सर्किल ऑफ कंट्रोल वाली चीजों पे ध्यान देंगे और समय बिताएंगे तो आपका सर्किल ऑफ कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बहुत सी चीजें जो आप पहले सिर्फ इन्फ्लुएंस करते थे वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। जैसे पहले आप अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करते थे, लेकिन आपने अपनी टीम के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना ली, जब भी उनमें से किसी को जरूरत होती है तो वो आपके पास बेझिझक कॉल कर सकता है, आ सकता है, आपसे बात कर सकता है। या फिर आपने अपने सर्किल ऑफ कंट्रोल में अपने केआरएस पर इतना ज्यादा फोकस किया और समय दिया, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो भी बड़ा होना शुरू होगा, और जो चीजें आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर हैं वो धीरे धीरे आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसकी जगह अगर आपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर की चीजों पे ज्यादा फोकस किया या समय लगाया, धीरे धीरे आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी छोटा होना शुरू हो जाता है। इससे जो चीजें पहले आप इन्फ्लुएंस कर रहे थे वो भी आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर जाने लगती हैं। एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप अपना समय अपने बच्चों के भविष्य के बारे में प्लानिंग और काम करने की जगह चिंता करने में स्पेंड करेंगे तो धीरे धीरे आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से वो भी बाहर चला जाएगा। ये सोचने की जगह कि आपके रिटेलर के पास कितना स्टॉक है, आपको अपने प्रोडक्ट को सही क्वांटिटी में और सही प्लेसमेंट करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे आप अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल पर काम कर रहे होंगे और उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यह कॉन्सेप्ट मिस्टर स्टीफन आर कोवी की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में हैबिट 1 के रूप में दिया गया है। मैं इस तरह के टॉपिक्स से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करता रहता हूं ताकि आप उससे भी लर्निंग ले सकें। अगर आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके नील कपूर लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इस कम्युनिटी में आपको मेरे इन प्रोग्राम्स के बारे में और जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पे दिए मेरी इन कॉन्टैक्ट डिटेल से भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने कॉन्टैक्ट्स से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।